मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे सिलने वाले हैं। मैं जब सिलाई का काम शुरू करूँगी तो मेरा बुटीक चलेगा कि नहीं। मैं सिलाई करती हूँ, मुझे सिलाई आती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। बाहर जाकर काम करना अलाउ नहीं है। इतना पैसा भी नहीं है कि बाहर जाकर बुटीक शॉप ओपन करें। जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं ना, मेरा सपोर्ट नहीं करते। दिन भर मैं खाना बना कर के खाली बैठी रहती हूँ। सोचती हूँ कैसे अर्निंग करूँ, क्या करूँ कि मेरा अपना पैसा रहे और मैं अपना खर्चा खुद उठा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, ये सब बातें आपके माइंड में भी चलता होगा। सो डोंट बी सैड, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग को कहीं नहीं जाना है, अपने घर से स्टार्ट करना है और आप बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग करने लगेंगे। जो करना तो कुछ चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है और मैं यही कोशिश करूँगी कि इस वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिल सके। और जो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, मैं खुद पे मेरा बीता हुआ रहता है, तभी मैं आप लोग के सामने रखती हूँ। मैंने भी कभी इस तरीके का मैंने सोच रखा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। मेरे पास आजू बाजू तो बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे सिलने वाले हैं, लेकिन मैं इस भीड़ में कैसे काम करूँगी? मेरे पास कौन आएगा? पहले से जो कर रहा है उसके पास ही जाएगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो ये सबके माइंड में ही रहता है। जब कोई स्टार्ट करता है काम ना, तो उसके माइंड में ये सब रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आपके बगल में, आपके एरिए में बहुत सारे कंपटीशन हो, जितना चाहे उतना बुटीक शॉप हो, तो शॉप को देख कर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसी भीड़ में आपको भी अपनी पहचान बनाना है। ये सोचना है कि मैं इन सब के बीच में अपनी पहचान बनाऊंगी, अपना कुछ अच्छा दूंगी जिससे लोगों को पसंद आए। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपना 100 मेहनत लगाना है, बहुत ज़्यादा अपनी सिलाई को इम्प्रूव करना है। आपको अपने आप को चेक करना है कि मेरी सिलाई में कहाँ कमी है। अगर कमी है तो उस कमी पे काम करना है। डेली का डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आप घर बैठे बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। कोई भी काम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है फ्रेंड्स। ये हमारा जो अपना माइंड होता है ना, हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कोई भी चीज़ को ना कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है या हमसे नहीं होगा, तो फिर वही आगे जा कर के ना, फिर वही काम तो होने से रहा, होगा ही नहीं आपसे। कितना भी कोशिश कर लो, नहीं होगा। लेकिन यही सोच हमारा बहुत ही गलत होता है और कुछ टाइम के लिए हमारा काम टफ लगता है, लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे और करने लगोगे तो देखोगे कि आपका काम बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हो गया। आप सोचोगे कि ये तो मैं जितना सोच रहा था उतना है ही नहीं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपके जितने अगल बगल बुटीक हैं, शॉप हैं, उनके काम को जानना होगा कि वे काम कैसे कर रहे हैं, उनका कपड़ा सिलने का तरीका कैसा है, उनकी फिनिशिंग कैसी है, वे कैसे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ही ज़्यादा सिलाई का काम आता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सब पता कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक या दो अपना कपड़ा जो है आप अपना भी सिलवा सकते हो, अपने घर में किसी अदर पर्सन का भी सिलने को दे सकते हो उनके यहाँ। और जब उनके यहाँ से सिल के कपड़ा आपके यहाँ आए तो आपको उस कपड़े को बहुत ही बारीकी से देखना है और उनकी सिलाई को भी अच्छी तरीके से देखना है कि हाँ, इन्होंने कैसे सिला हुआ है कपड़े को और इतनी फिनिशिंग कैसे आई हुई है। तो आप जब ये देखोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में भी होगा कि हाँ, मेरी सिलाई और इनकी सिलाई में क्या अंतर है। तो आप जब ये पता कर लोगे ना, तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे और आप अपने काम को और भी निखार सकते हो फ्रेंड्स। और हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना फ्रेंड्स, हमारे नेचर का होता है। हमारा व्यवहार जो होता है ना,
कोई भी काम को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो हमारा व्यवहार होता है ना फ्रेंड्स, हम चाहे तो किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक बात बता रही हूँ कि आपके पास कोई कस्टमर ब्लाउज़ दे कर के जाता है और सपोज़ दिस उस ब्लाउज़ में आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको घबराना नहीं है उस टाइम पे। आपको बस रिलैक्स रहना है, क्योंकि अगर बनने वाली गलतियाँ हैं तो आप तो बना सकते हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है जो अब बनने वाली नहीं होती है, अब दिमाग ही नहीं काम करता है, तो उस समय हमारा नेचर, हमारा व्यवहार ही हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं तभी आप लोग के साथ बता रही हूँ। और उस टाइम क्या करना है कि जब आपके पास आपका कस्टमर आए तो बहुत ही अपना जो व्यवहार उसके सामने रखना है ना, बहुत ही नर्म भाव से आपको उस गलती के बारे में बताना है कि हाँ, मुझसे ये हो गया है और अगर आप चाहो तो मैं इसको इसी कलर का सेम मैं ब्लाउज़ पीस ला कर के आपको दे सकती हूँ, फिर से मैं बना सकती हूँ। और बहुत ही अच्छे से उनके सामने पेश आना है कि हाँ, उनको लगे कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, कोई बात नहीं। तो जो हमारा ये नेचर होता है ना फ्रेंड्स, हम चाहें तो बिगड़े हुए काम को भी बना सकते हैं और बने हुए काम को भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये जो सिलाई का काम होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रोल मुझे लगता है कि यही निभाता है, आपका हुनर और आपका व्यवहार। आपके पास अच्छा खासा हुनर है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके पास हुनर भी है, आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करके अपना बुटीक ओपन किए हुए हो और आपके पास आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई भी आ रहा है तो उसे कैसे डील करें, कैसे उससे बातें करें, और आपके अंदर थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप तुरंत झगड़ने पे उतारू हो जाते हो। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारा कोई भी बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करता है और फिर वही होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, हमें अपने व्यवहार पे ध्यान देना है, अपना नेचर अच्छा रखना है और एक सफल इंसान बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा-सा ऐसा बनाओ कि हाँ, सामने वाले को भी लगे कि ये बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ पे काम करवाना बहुत ही अच्छा है, अच्छा सिलती भी हैं, इनका नेचर भी अच्छा है। तो जब ये सब हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करता है और बहुत ही ऊंचाइयों तक आप जा सकते हो कुछ ही दिन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो बात हो गई कि हम अपना बुटीक गांव में भी खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी काम करने के लिए बाहर जाना ज़रूरी होता है। आपके पास अगर हुनर है, आप बहुत ही अच्छा स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, ये नहीं कि सिलाई का ही काम, कोई भी काम है तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, घर पे अपना शॉप ओपन कर सकते हो। जिस लाइन की, जिस कैटेगरी से आप हो, तो आप उसी से अपना बिजनेस ओपन करिए। जैसे बहुत सारे काम हैं, घर बैठे बहुत सारे काम हैं, एक दो काम नहीं है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो और लगातार मेहनत करो, लगातार उसमें इम्प्रूव करने का कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ डेली का डेली सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी मैं बना रही थी ये जो कवर होता है ना फ्रिज का, मैं वही बना रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी मशीन है ना, इस कपड़े पे पता नहीं क्यों चल ही नहीं रही थी अच्छे से, और ये कपड़ा भी थोड़ा सा पता नहीं कैसा है और सिल्की सिल्की टाइप का है, तो इस पे अच्छे से मशीन चल नहीं रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। और एक ये कपड़ा लेकर के मैं कब से बैठी हूँ और इसी को सिल रही हूँ, बार बार मैं धागा टूट जा रहा है और फिर मैं धागा लगा रही हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है कि एकदम से मन हो जाता है कि कोई भी एक कपड़ा को लेकर के ना और 1 घंटे, 1.5 घंटे तक बैठे रहो ना, तो फिर दिमाग अपसेट हो जाता है। तो अभी इसमें पता नहीं क्या है और अजीब सा रेड रेड कलर का सब निकल रहा है। तो मेरी मशीन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है और नीचे भी डस्ट वगैरह जम रहे हैं। तो मैं इसको अभी तो बंद ही कर दूँगी, अभी सिलूँगी नहीं, हाथ से ही मैं सिल लूँगी।
लेकिन मशीन पे देखिए ऐसे है ना, ये वाला, ये जो कपड़ा मैं निकाल रही हूँ अभी, इसी में से रेड रेड करके निकल रहा है और पूरा मशीन के अंदर चला जा रहा है। तो ऐसे तो मेरी मशीन ही ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको अभी नहीं सिलूँगी और मैं इसको हाथ से कर लूँगी। जितना भी अभी बचा है मैं इसको हाथ से ही कर लूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि कर लूँ, क्योंकि हाथ का काम होता है ना, बहुत ही लेट से होता है। तो मैं सोच रही थी कि कर लूँ, लेकिन होगा नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी होगा नहीं ये। तो मैं इसको तो हाथ से ही मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी वाली मशीन है ना, इसमें यही दिक्कत लगी रहती है कि हर जो फैब्रिक होता है ना, जैसे पर्दे का कपड़ा हो गया, थोड़ा सा सिल्की टाइप का होता है, तो उस पे ये चलेगी नहीं। और एक साड़ी आती है, बहुत ही सिल्की टाइप की होती है, फैब्रिक उसका बहुत एकदम से सिल्की टाइप का, उस पे भी नहीं चलती है मेरी मशीन। तो यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी अदरवाइज़ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपके अंदर भी कोई हुनर है, कोई स्किल्स है, आप कुछ करना चाहते हो तो अभी से अपना काम स्टार्ट करिए। सोचने में अपना समय बर्बाद मत करिए। जो सोचता है फिर सोचता ही रह जाता है। तो आपको अपना काम करना है और अभी से स्टार्ट करिए। अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। डेली का डेली आपको कुछ नया नया करना है और आप देखेंगे कुछ ही दिन में आप कितना अच्छा ग्रो करने लगोगे। सो फ्रेंड्स, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलता हो, कोई भी ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।